नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के इस ऑनलाइन मंच पर। आज जो क्लास है वो मैथ की होने वाली है, जहां हम बात करने वाले हैं एवरेज पर। एवरेज जो टॉपिक है बड़ा शानदार टॉपिक है। पहले हम बात करेंगे एवरेज है क्या और इसके प्रश्नों को आप कैसे आसानी से हल बात करेंगे। तो पहली बात यह है कि मैं कभी ट्रिक पे बात नहीं करता, मैं पूर्णतः लॉजिक पे बात करता हूँ। तो प्रश्न जो होंगे वो लॉजिक पे होंगे और लॉजिक मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ। तो क्लास को संपूर्ण देखिए भाई, आपको देखने में बहुत मजा आएगा, लास्ट तक रुकेगा। ठीक है, देखें जरा एवरेज होता क्या, पहले समझें एवरेज क्या होता है। हम बचपन से पढ़ते आए कि औसत जो होता है, ये हम बचपन से पढ़े हैं, औसत बराबर होता है पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। भाई ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अगर इसको मैं यहां ले आऊं तो औसत इंटू हो जाएगा पदों की संख्या, औसत इंटू हो जाएगा पदों की संख्या और बराबर आपका आएगा पदों का योगफल, पदों का योगफल आपका। अब बड़े ध्यान सुनना, ये तो भाई किताबी परिभाषा हुई साहब कि औसत क्या होता है। औसत बराबर होता है जितने पद दिए हैं उन सबको जोड़ लो, जितने ही पद हैं उतने का इसमें भाग दे लो, है ना। और इसको अगर यहां ले जाओ तो क्या बनेगा? औसत इंटू पदों की संख्या बराबर क्या होगा? योगफल। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि औसत क्या होता है। औसत होता है, औसत बराबर होता है सभी में समान रूप से बंटवारा करना। ये मैं मानता हूं भाई, औसत क्या होता है? सभी में समान रूप से बंटवारा करना। फॉर एग्जाम्पल समझो भाई, जैसे भाई आपका 10th में मान लो 70% है। 10th में कितना है आपका? 70%। तो आप कह सकते हो कि आपका हर विषय में एवरेज मार्क्स कितना रहा होगा? 70 रहा होगा। एवरेज मार्क्स कितना रहा होगा? 70। इसका मतलब क्या है कि सब में समान रूप से कितना बटा है? 70 70 70 मार्क्स आपका बटा है। क्लियर है मेरी बात की नहीं? तो मैं यही बोला भाई, औसत बराबर क्या होगा? सभी में समान रूप से बांट देना। आगे देखो, अगर बात लगातार संख्याओं की, अगर बात लगातार संख्याओं की, अब सब लगातार संख्याएं क्या होती हैं? तो लगातार संख्याएं भाई ऐसी संख्याएं जो जस्ट एक के बाद एक आती हैं। जैसे कि हम बोले लगातार प्राकृत संख्या, हम बोले लगातार सम संख्या, हम बोले लगातार सम संख्या और हम बोले लगातार विषम संख्या। तो देखो भाई ध्यान से, लगातार प्राकृत संख्या भाई क्या होगी? तो अगर पहली संख्या 1 होगी, दूसरी क्या होगी? 2, तीसरी क्या होगी? 3, चौथी क्या होगी? 4। तो लगातार प्राकृत संख्या होंगी। सम संख्या क्या होगी? तो पहली होगी 2, दूसरी होगी 4, अगली होगी 6। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। विषम संख्या क्या होगी? तो विषम संख्या वह संख्या होगी जो 2 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे 1, 3, 5, 7 ये हमारी होंगी विषम संख्या। अगर लगातार संख्याएं दी हैं तो जो मध्य वाली संख्या होगी, जो हमारी मध्य वाली संख्या होगी वही हमारा औसत हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज। बड़े भाई लॉजिक बात कर रहा हूं मैं। पहले मैंने बोला औसत बराबर क्या होगा? सभी में समान रूप से बांट देना। और भाई साहब लगातार संख्या अगर दी हैं तो मध्य वाली संख्या हमारी क्या होगी? एवरेज। क्या होगी? एवरेज। इसी कारण इसे कई बार हम लोग माध्य भी कह देते हैं, माध्य, या फिर इसे हम लोग समांतर माध्य भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? माध्य, या फिर हम लोग समांतर माध्य भी इसे कह देते हैं, क्योंकि ये लगातार संख्याओं में क्या होती है? मध्य वाली संख्या। अब भाई मध्य वाली यही नहीं होती, हर जगह ये क्या होती? मध्य वाली संख्या होती। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला आपका है औसत बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अगर संख्याओं को वहां ले जाओ तो औसत इंटू पदों की संख्या बराबर पदों का योगफल। मेरी परिभाषा है कि औसत बराबर क्या होगा? सभी में समान रूप से बंटवारा करना। अगर आपके एवरेज मार्क्स, अगर एवरेज अगर आपका 70 है, सबके पास कितना जाएगा? 70 70 70 आपका चला जाएगा। लगातार संख्याओं की अगर बात करें भाई, तो लगातार संख्याओं में क्या होगा? प्राकृत संख्या होगी, सम संख्या होगी, विषम संख्या। इनमें एवरेज क्या होगा? तो इनमें एवरेज होगी मध्य वाली संख्या। ये इसका एवरेज हो जाएगा। और मैंने आपको यहां पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है।
अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्या समुच्चयों का औसत ज्ञात करें। भाई ये देखो इतनी सारी आपको संख्या दे रखी हैं और आपको इनका एवरेज ज्ञात करना है। तो भाई औसत बराबर मैंने कहा था, औसत बराबर होता है पदों का योगफल। तो ऊपर क्या आएगा भाई योगफल, तो जोड़ भाई कितना हो जाएगा, 2 8 10, 10 6 16, 1 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 6 29, 29 6 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। कितना आएगा आपका 3 आएगा। फिर जोड़ 8 9 17, 17 9 26, 26 और 9 कितना होगा 35, 35 3 38, 38 3 41, 41 7 48, 5 53 और 9 कितना होगा 62, 62 और 3 कितना हो जाएगा 65। कितना बचेगा आपका 6, 6 3 9, 5 कितना होगा 14, 14 4 6 कितना होगा 20, 20 9 29, 29 5 34, 34 8 42, 4 46 और 6 52, 52 और 6 कितना होगा 58। भाई कितने नंबर है काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई कितने नंबर हैं आपके 9। तो आप भाग दें, देखो भाई 9 6 54, कितना बचेगा 5, 9 5 45। अब भाई 9 का भाग 8 में नहीं जाता तो क्या आएगा 0, कितना हो जाएगा 80, 9 8 72। तो लगभग आपका आएगा 650.8। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसको आप इसी प्रकार से करें। कई जगह क्या होता है, कई चैनल से मैंने देखा है या फिर मैं बताता हूं भाई उनमें किस टाइप का आपको मिलता है सॉल्यूशन। यहां वो आपसे बोलेंगे भाई कि इनके बीच का एक नंबर मान लो, कोई भी नंबर आप मान लो 400 500 600 वाला। अरे भाई मानना मुक्ताई है, आप उससे पहले ऐड कर लोगे, आप उससे पहले जोड़ लोगे अगर आप उनको मानोगे। भाई मान के मत करना, ये क्वेश्चन टाइम बहुत खा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये सभी को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। देखें जरा, अगला प्रश्न है आपका कि श्रृंखला 500 505 515 और 550 का एवरेज क्या है। भाई वही करेंगे, एवरेज बराबर क्या है, सभी को भाई जोड़ ले। देख कितना बनेगा, 0 और 5 5 10, 10 का 0 हासिल कितना आया 1, 5 1 6 6 भाई और एक कितना हो जाएगा 7, 5 5 10 15 20 और एक कितना हो जाए 20। और भाई बटे में कितनी संख्या आएंगी आपकी 1 2 3 और 4। देख भाई 4 5 20, कितना बचेगा कुछ नहीं भाई, यहां कितना आ गई, जोड़ने में गलती कर दी हम लोगों ने भाई। 0 5 5 10, ठीक है भाई, 5 और एक 6 और एक 7 आएगा। ओके, 5 5 5 20 सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन ही प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, देखते हैं। तो 4 एकम 4, कितना बचेगा आपका 3, 4 सत्ते 28, लगभग बनेगा आपका 517 पॉइंट कितना आएगा 5। अगर इसका आप आंसर लगाना चाहें तो 517.5 लगभग 520 इसका आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है भाई सभी को मेरी बात, सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी भाई। तो आप इस प्रकार को इसको कर सकते हैं। आगे बढ़े भाई, आगे देखते हैं आगे क्या है आपका तीसरा प्रश्न। देखें तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा है प्रथम 57 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो मैंने आपसे कहा है प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से। अब भाई संख्या जो है वो कहां से स्टार्ट होगी 1 से, फिर 2, फिर 3 डैश 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 भाई कहां तक जाएगी 57 तक। अब भाई सुनो, मैंने आपसे बोला एवरेज क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब इनको भाई जोड़ना आसान नहीं कि आप इनको जोड़ोगे, इससे अच्छा आप लोग क्या करो भाई, जोड़ तो आप पाओगे नहीं, तो आप लोग क्या करोगे पहला और अंतिम, भाई पहले वाले और अंतिम वाले को जोड़ लो और 2 से भाग दो। क्या बनेगा 58/2 मीन्स क्या जाएगा आपका 29 आ जाएगा। और 29 ही आपका क्या हो जाएगा भाई एवरेज हो जाएगा। अगर लगातार संख्याएं कैसी भाई लगातार, अब लगातार चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर किसी का मध्य वाला निकालना है तो उसका अंतिम प्लस फर्स्ट ऐड करो और लास्ट में उनमें इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी भाई। देखें अगला प्रश्न क्या है, ठीक है देखो जरा, प्रश्न आपका है 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा भाई। 10 देखो तो पहली वाली 1 होगी भाई, प्राकृत बोला है ना, तो 1 होगी 2 होगी, ऐसे भाई आपकी कहां तक जाएगी 10 तक जाएगी। तो आप इनको जोड़ोगे तो टाइम जाएगा आपका हल्का सा, तो आप लोग क्या करोगे लगातार संख्याओं के लिए पहला वाला प्लस आखिरी वाला बटे 2।
तो क्या बनेगा आपका 11/2 मीन्स आपका आएगा 5.5। ये आपका बन गया। अरे भाई ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, तो मैंने आपसे कहा लगातार संख्याओं में क्या होती है, मध्य वाली संख्या। ध्यान सुनना, जैसे मान लो संख्या आपकी 3 तक है भाई, 1 2 3, तो आपका को यहां एवरेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। देख भाई 2 कैसे निकलेगा, तो पहला प्लस आखिरी, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/2। 2 ही आ रहा है भाई, संख्या और बढ़ा दें, 3 4 और कितना होगा, 5। अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 3। लेकिन अगर वैसे निकाल, पहला प्लस आखिरी बटे में क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब यह है जब हम लगातार संख्याओं में पहला प्लस आखिरी करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी संख्या कौन सी आती है, मध्य वाली। और मध्य वाला हमारा क्या होता है, एवरेज हो जाता है। मध्य वाला हमारा क्या होता है, एवरेज। इसलिए मैंने इसमें मध्य वाली संख्या निकाली। बढ़े आगे भाई, अगले प्रश्न पर देखें। अगला प्रश्न है 10 संख्याओं का योग कितना है भाई, 686। एवरेज क्या होगा, अरे दादा योग तो दिया ही है रे, क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, मीन्स आएगा 68.6। ऑप्शन नंबर भाई सी आंसर होगा। ये ऑप्शन मिस्टेक है, 68.6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न पर देखें जरा। अगला प्रश्न है 11 संख्याओं का योग कितना है, 660 है। इनका एवरेज क्या है, तो अभी बोला भाई एवरेज बराबर क्या होता है भाई, ऊपर आएगा योग, नीचे क्या आएगी आपकी संख्या भाई, कितनी है 11, तो 11 6 66, मतलब कितना आएगा आपका 60 आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ये मान लो आपकी नींव तैयार कर रहा हूं एवरेज के लिए। एवरेज का ये पार्ट 1 है भाई, कंप्लीट एवरेज आपको बताऊंगा मैं, और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जो मैंने आपको बेसिक समझाया कंसेप्ट स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट के अंदर, भाई वही कंसेप्ट आपको बहुत समझ में आएगा आगे जाके, भाई वो कितना काम में आने वाला है। ठीक है, देखें जरा। अगला प्रश्न है भाई 32 34 38 21 26 और x का औसत 30 है, तो x का मान क्या होगा। अब सुनना ध्यान से, मेथड नंबर फर्स्ट। देखो मैंने आपसे कहा था योगफल कैसे आएगा, तो मैंने कहा था योगफल आएगा भाई औसत इंटू संख्या। औसत कितना है भाई, 30 है। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, तो भाई औसत कितना है 30, संख्याएं कितनी है 6, तो इनका योगफल कितना आएगा 180। अगर यहां योगफल निकालें, यहां कितना आएगा देख जरा, 6 1 7, 7 और 8 15, 4 19, 2 21, भाई 21 का 1 कितना है आपका 2 आया भाई हासिल का। फिर बनेगा 2 2 4 3 7, 3 10 और 3 13 और 2 कितना होगा 15, तो भाई कितना आएगा 151, और साथ में क्या आएगा आपका x और सामने आएगा आपका 180। भाई उधर जाके माइनस का, तो 180 माइनस 151, मतलब क्या बनेगा आपका 29। तो ऐसे आप कहेंगे x का मान कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। भाई ये मेथड नंबर फर्स्ट है। अगर मेथड नंबर सेकंड की बात करूं, मैंने आपसे अभी कहा भाई, क्या बोला मैंने, एवरेज का मतलब क्या है, सबको समान रूप से बांट देना। देख दादा ये 32 दिया है, 34 दिया है, 38 दिया है, 21 दिया है, 26 दिया और क्या दिया है भैया x। अब एवरेज कितना है 30, तो सबको भाई कितना कितना बांट दे भाई, 30 30 30 30 और भाई 30, सबको भाई 30 30 मैंने बांट दिया। ये भी कितना होगा भाई 30। अब देख यहां तो भाई 2 ज्यादा गया, भाई यहां कितना गया 4 ज्यादा, यहां कितना है 8 ज्यादा, भाई यहां कितना है भाई 9 कम, यहां कितना है भाई 4 का। देख जरा भाई यहां 4 ज्यादा, यहां 4 कम, कट गया भैया। देख जरा यहां 9 ज्यादा, भाई यहां कितना 9 कम, यहां कितना भाई 10 ज्यादा, तो अगर 10 ज्यादा और 9 कम मतलब क्या होगा 1 ज्यादा, भाई ये एवरेज क्या आएगा आपका 1 कम आएगा, मतलब क्या आएगा 30 माइनस 1, मतलब क्या बनेगा 29। तो भाई ऑलरेडी हमारा क्या आ रहा है, एवरेज से 1 ज्यादा आ रहा है, तो संख्या आएगी वो एवरेज से क्या आएगी 1 कम आएगी, तो ऐसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 29 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो भैया, देखो सबको मैंने कितना बांटा 30 30 30, भाई ये कितना है 2 ज्यादा, ये 4, ये 8, ये 9 कम है, ये 4 कम है। मैंने जब ट्राई किया भाई 4 से 4 गया
और यहां देखा भाई कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, मतलब जो ऊपर वाला है वो एवरेज से कितना है भाई, एक ज्यादा है, और एवरेज कितना अपना 30, मतलब भाई एवरेज अब एक कम हो जाएगा एडजस्ट करने के लिए भाई, तो एवरेज एक कम, मतलब कितना आ गया आपका 29, तो लास्ट वाली संख्या क्या होगी आपकी 29 हो जाएगी। ये भाई मेरा तरीका है, मैंने जो बनाया अभी आपके सामने भाई, मैंने कहा एवरेज का मतलब बराबर रूप से बांट देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें यार ध्यान से। यहां बोला है पहली 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। भाई पहली 10 तो क्या होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, और अंतिम वाली अगर देखा जाए तो भाई क्या होगी 19। अब लोचा ये है, आप बोलोगे साहब आपको कैसे पता यार 19 तक जा रहे हैं हम लोग। सुनो ध्यान से, यहां पहले आप नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भाई 10 तक। अगर आप 10 तक देखो भाई तो एक ये विषम है, एक ये विषम है, एक ये विषम, एक ये भाई, तो विषम कितनी है 1 2 3 4 5। आपने 10 नंबर लिए, 5 हुई विषम, 5 क्या होंगी सम। अगर आपको 10 विषम निकालना, 10 सम लेना पड़ेगा भैया, तो आप कहां जाओगे 20 तक जाओगे भाई, और 20 तक छोटी वाली सम 1 होगी, बड़ी वाली क्या होगी आपकी 19 विषम। ठीक है, अब निकालें भाई, कैसे निकालोगे, तो पहला प्लस आखिरी बटे क्या आएगा आपका 2, मीन्स आएगा 20/2, कितना आएगा आपका 10। तो आप कहेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखें कि जब भी विषम वाला आएगा, जब भी विषम वाला आएगा तो जितनी संख्याओं का बोला है, पहली जितनी संख्याओं का बोला है वही आंसर हो। पहली जितनी संख्याओं, देखो क्या बोला है, पहली 10 संख्याएं तो आंसर क्या है 10। अगर बोला होता पहली 20 संख्याएं तो आंसर क्या होता 20। पहली 15 संख्या तो आंसर क्या होता 15। पहली 8 संख्या तो आंसर क्या होता 8। ये भाई किस में होगा, विषम में। क्या बोला होगा पहली, तो जो बोला है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को मेरी बात। और आप कहोगे सर इसमें ऐसा क्यों किया, अरे भाई वही निकालना मध्य वाला। मैंने कहा था मध्य वाला कहां निकलेगा, लगातार में, और लगातार क्या होंगी प्राकृत, सम या विषम, तो वही हमारा यहां। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है, अगला है प्रथम 8 विषम संख्याओं का। भाई प्रथम 8 बोला, मैंने अभी कहा जितना बोला होगा पहली वही आंसर है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 8। आंसर कितना हो जाएगा भैया 8। फिर हम देख लेते हैं भैया, देखो 8 विषम बोला है तो 8 सम 8 विषम कितना हो गया 16 संख्याएं। तो पहली वाली 1 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे भाई लास्ट वाली क्या होगी आपकी 15, क्योंकि आप कहां तक जाओगे 16 तक, विषम क्या होगी आपकी 15। तो करना क्या है, पहला प्लस आखिरी बटे 2, मीन्स बनेगा 16/2, तो कितना आएगा आपका 8। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है भाई 40। भाई सम संख्याएं उनका एवरेज कितना है 40। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखो मैंने आपसे कहा कि जब भी सम विषम संख्याएं होंगी तो जो एवरेज निकलने वाला है वो क्या निकलने वाली, मध्य वाली संख्या। तो आप कहेंगे 40 जो है भाई वो क्या है, मध्य वाली संख्या है। अब भाई एक संख्या ये हो चुकी, बची कितनी 4। अगर मध्य में होगी तो 2 इससे छोटी होंगी और 2 इससे बड़ी। भाई छोटी क्या होंगी 38 और क्या होंगी 36। भाई बड़ी क्या होंगी 42 और क्या होंगी 44। मैंने बोला छोटी संख्या, भाई छोटी क्या है 36, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। बात क्लियर है मेरी कि नहीं। मैंने बोला कि औसत का मतलब क्या है, मध्य वाली संख्या। किसमें, लगातार में। लगातार प्राकृत संख्या, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या। तो मध्य वाली संख्या क्या है 40। संख्या कितनी है 5, तो 4 बची, 2 इससे पहले 2 इसके बाद। भाई ये आपकी संख्याएं आ चुकी है। पूछी है छोटी, वो क्या होगी आपकी 36। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें। अब सुनना बड़े ध्यान से। अब मैंने आपसे कहा था मध्य वाला कब निकलेगा दादा, जब संख्या कैसी होंगी लगातार। लगातार मतलब सम विषम या फिर प्राकृत। लेकिन अब बात ध्यान सुनना, उनने बोला 7 के 20 गुणांक। भाई तो 7 का पहला गुणांक क्या होगा 7, दूसरा क्या होगा 14, तीसरा होगा 21। ऐसे अगर आप जाओगे तो 20वां गुणांक मेरे हिसाब से होगा 140। कितना होगा भैया 140। अब सुनना बड़े ध्यान से,
जो मैंने कहा, मैंने सम संख्या ली 2 4 6 8 और मैंने कहा था इसमें कैसे निकालोगे, पहला प्लस आखिरी। कहा था कि नहीं कहा था भाई, इसमें कहा था पहला प्लस आखिरी बटे में कितना आएगा 2। बड़े ध्यान से बात सुनना भाई, मैं यहां पे आपको उल्लू बनाया साहब। मैंने कहा लगातार संख्या, भाई लगातार संख्या वाला यहां खेल नहीं है, यहां खेल श्रेणी का है साहब। अगर समांतर श्रेणी चल रही है तो आप लगातार वाला रूल लगा सकते हो। देखो भाई समांतर श्रेणी साहब कैसे, इनकी भी डिफरेंस कितने का, 2 का। यहां भी डिफरेंस कितना है 2, यहां भी कितना है 2 और यहां भी कितना है 2। भाई श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। अब यहां देख डिफरेंस कितना है 7, डिफरेंस कितना है 7। भाई समांतर मतलब ये भी कि आपकी समांतर श्रेणी। तो जो रूल यहां काम कर रहा है वही रूल यहां काम करेगा। भाई कैसे, वही देखो, आखिरी प्लस पहला बटे में क्या आएगा आपका 2, 147 बटे 2, 2 7 14, 2 3 6 और 2 5 10, 73.5। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है मेरी भाई, समझ में आ गया होगा भाई सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें जरा। यदि 5, यहां समझो बात ध्यान से, यदि 5 प्रेक्षणों x, x-1, x-2, x-3 और x-4, बड़े ध्यान से बात सुनना, x, x-1, x-2, x-3 और x-4। भैया बात समझना ध्यान से। आप देखो भाई ये समांतर श्रेणी है क्या, हाँ साहब है, मैं बोल रहा हूं है। देखो कैसे, यहां देख, यहां से यहां तक कितना कम हुआ भाई, 1 कम हुआ, फिर यहां से यहां तक फिर 1 कम हुआ साहब, यहां से यहां तक फिर 1 कम हुआ साहब। मतलब श्रेणी कैसी है भाई, समांतर। और समांतर श्रेणी में विषम और सम वाला रूल काम कर जाता है भाई। और विषम सम में क्या होता है, एवरेज मतलब क्या होती है, मध्य वाली संख्या भाई। तो इसमें एवरेज क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा भाई। एवरेज कितना है, x-2 हमारे हिसाब से, लेकिन उनने कितना बोला है 20 भाई, -2 उधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आप कहेंगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा भाई। कितना आएगा आपका 22। क्या पूछा है, पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य क्या है भाई, पहले 2 क्या होंगे भाई, पहला x है, दूसरा क्या है x-1। x का मतलब 22, x-1 का मतलब क्या होगा 21। इनका एवरेज क्या भाई, जोड़ ले, क्या बना 43/2 मीन्स आएगा आपका 21.5। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। और आप देखें हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है भाई, 2021 एनटीपीसी का प्रश्न है भाई ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। 5 क्रमागत भैया मतलब क्या है, लगातार। और मैंने कहा था लगातार में क्या होता है, एवरेज मतलब बीच वाली संख्या। तो भाई ये हो गई बीच वाली संख्या भाई, कितनी है 10। अब संख्याएं कैसी हैं भाई, लगातार। अब बची कितनी 4, तो 2 इससे छोटी और 2 इससे बड़ी। भाई छोटी क्या होगी 9 और क्या होगी 8, बड़ी क्या होगी 11 और क्या होगी 12। बोला है तो बीच वाली संख्या क्या है, अरे देवता, बीच वाली संख्या मतलब एवरेज। एवरेज मतलब कितना आएगा आपका 10 का 10। क्लियर मेरी बात। अगर बोला होता बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी क्या हो जाती है आपकी 12। जो पूछे हम आंसर यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें क्या है। और देखो ये प्रश्न भी आपका आया, सड़ा प्रश्न है भाई, 2016 एनटीपीसी में आपसे पूछा गया। बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है भाई 100। अब भाई फिर बोला वही क्या है 100, तो मध्य वाली संख्या क्या होगी भाई 100। 2 इसके पहले वाली आएंगी और 2 इसके बाद वाली। सब हो गई 5 संख्या है भाई। अब देखो क्या बोला है, पहली संख्या ज्ञात करें। पहली क्या होगी 98। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्लियर है भाई कि नहीं, सभी को भाई कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल देखें जरा। अगला है आपका 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 100 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। अभी हम निकाले भाई, वही आया था 98, 99, 100। अभी निकाले ना, इसलिए मैं दिमाग में लगा रहा फालतू, है ना, यही संख्याएं थी अपनी। ठीक है, अब बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी के वर्गों का अंतर। भाई सबसे बड़ी क्या है 102, तो 102 का वर्ग भाई साहब ये होगा, बोलो हाँ या ना। और सबसे छोटी क्या है भैया 98, तो 98 का वर्ग भाई ये होगा। अब देखो अगर इनका वर्ग करने बैठ गया भाई, तो क्या बनेगा आपका राक्षस, और राक्षस हमें मार देगा भाई। तो हम राक्षस नहीं बनेंगे भाई। यहां हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहां हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a² - b²।
इसका मतलब एक बार माइनस में और एक बार किस में आएगा आपका प्लस में। चल भाई ट्राई करते हैं, यहां देख, अगर भाई तू करेगा देख माइनस कर कितना बनेगा 102 98 कितना बनेगा 4, प्लस कर भाई 102 98 कितना बनेगा 200, 200 इंटू 4 कितना होगा 800। तो आप कहेंगे आंसर कितना आएगा आपका 800 आएगा। बात क्लियर है मेरी कि नहीं, है ना। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़े आगे भाई अगले प्रश्न पर देखें जरा। अगला बोला है 6 के पहले 4 गुणांकों का औसत क्या है। भाई 6 के पहले 4 गुणांक 6 12 18 और क्या है भैया 24 लिख सकते हो, 4 ही है ना इसलिए 40 थोड़ी ना भाई, 4 ही है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। करना भाई ये पहला प्लस आखिरी 4 हो चाहे 40 करना, यही है भैया। बटे में क्या आया 2, कितना बनेगा आपका 30 बटे 2 मीन्स कितना आएगा आपका 15। ऑप्शन नंबर डी आंसर एमटीएस में आपसे पूछा गया भाई 2023 में। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। देखो वर्ग वाली जब भी बात आती है, देखो जब भी भाई बात आती है वर्ग वाली, तो सम संख्या क्या आपकी 2 4 6 8 और भाई क्या होंगी 10। अगर वर्ग करें भाई 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्ग 16, 6 का 36, इसका भाई 64, इसका कितना हो जाएगा 100। अब देख ऐड कर कितना बनेगा, ये हो जाएगा 100, ये 100 कितना हो गया 200 और ये 20 कितना होगा 220। सब संख्या कितनी होंगी 5, तो 5 4 20, 5 4 20 कितना आएगा आपका 44। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका एक मैच में भाई 7 खिलाड़ी हैं, 7 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत भाई कितना है 63। भाई 7 प्लेयर लिख भाई 63 63 63 भाई कितने प्लेयर है 7 है ना भाई, तो सब में बराबर बांट दो भाई 63 भाई। क्लियर है भाई कि नहीं। चलो आगे बोला भैया अब इनके रन दिए उन्होंने भाई 6 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन भैया, तो इसने कितना बनाया 130, इसने कितना बनाया भाई 42, भाई इसने कितना बनाया 24, इसने कितना बनाया 53, इसने बनाया 45, इसने बनाया 54 और भाई इसके हमें फाइंड करना है। ओके देखते हैं जरा, देख भाई यहां से यहां तक कितने ज्यादा है भाई, सॉरी एक सेकंड है ना, यहां से यहां तक भाई कितने ज्यादा हैं, तो भाई ये ज्यादा होंगे आपके कितने, ये आपके होंगे 67, सॉरी कितने होंगे आपके 67। भाई देख यहां से यहां तक कितने कम है, तो भाई ये कितने कम है भाई 21, कम कितने भाई 21। यहां से यहां तक कितने कम भाई, तो 4 ये कम 59 और भाई 20 39 कम है, हाँ 39 कम भाई, कितने कम है आपके 39। यहां तक भाई यहां कितने कम है भाई 10, भाई यहां कितने कम है आपके 18 और भाई यहां कितने कम है आपके 9। दादा सबके सब कम होंगे तो जोड़ ले, ये हो गया 27 27 और 10 कितना हो गया 37 37 39 कितना होगा आपका 76। भाई ये है 67, भाई 67 बड़ा है और 76 कम हुआ है, मतलब भाई कितना है माइनस करना, तो भाई यहां ज्यादा आएगा 9, मतलब 63 और 9 कितना होगा आपका 72। कहीं गलती कर दी भाई, कहीं गलती कर दी क्या, यहां कितना पड़ेगा आपका देखो ध्यान से भाई, यहां पड़ेगा आपका कितना पड़ेगा 9, ये 39 सही आ रहा है भाई, ये कितना पड़ेगा ये 21 ही पड़ेगा भाई, बिल्कुल ये 10 ही पड़ेगा, ये 18 ऐड कर ले फिर कितना बनेगा भाई 37 37 और ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपका 76। भाई ये 67 है, 76 67 कितना बचेगा आपका 3 ये 6 ये भाई 9 ही बचेगा माइनस का, तो 9 बढ़ के आएगा भाई, ऑप्शन गलत दिया है मतलब, तो आंसर तो आपका 72 होगा साहब, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या भैया इससे 9 ज्यादा, तो आंसर क्या होगा आपका 72, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़े भाई अगले प्रश्न पर, और ये क्वेश्चन भैया आपसे एनटीएस में पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट 2022 में। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 आपसे बोला है प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या भाई, 13 का वर्ग, तो देख भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भाई कितना है 13, सबके वर्ग भाई लिख लें। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का कितना होगा आपका 64, 9 का होगा 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144 और 13 का 169। भाई ट्राई करते हैं भाई कितनी संख्या है आपकी 13 है, देख जरा हम देखें भाई जोड़े कितना बन रहा है, 9 4 13 13 1 14 14 और एक कितना होगा आपका 15 15 4 19 19 9
28, 28 से 34, 34 5 41, 41 और 6 कितना होगा 47, 47 9 कितना 56, 56 4 60 और 1 होगा भैया 61। कुछ नहीं है रे, ऑप्शन नंबर से ए आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा यार, गलत हो गया। चलो करते हैं, जोड़ने में गलती की नहीं पक्का। 9 4 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 और 9 कितना होगा 28, 28 से 34, 34 5 41, 41 6 47, 47 9 कितना होगा 56 4 60 और 61, 6 बचे। यहां देख कितना बनेगा भैया, 6 4 10, 10 2 कितना होगा 12, 12 12 और 8 कितना होगा 20, 20 से 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 और 2 35, 35 और 1 36, 36 और 6 कितना होगा 42, कितना बचा आपका 4। अब जोड़ ले भाई कितना बनेगा, 1 1 2 3 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। इसमें भाग किसका देना भैया 13 का, है ना। तो क्वेश्चन आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, जब ये आंसर नहीं आया। 13 6 78, 4 बचेगा 13 3, तो लगभग आपका 63 के आसपास आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। मैंने वही तो लगाया था भाई 63 के आसपास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें जरा। बोला है 5 और 29, 5 और 29 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत। देखो भाई 5 29 के बीच तो भाई 6 होगी, सम देखना भैया, और लास्ट वाली क्या होगी 28। पहला और आखिरी देख ले भाई, पहला प्लस आखिरी बटे में आएगा 2, मींस बनेगा आपका 34 बटे 2, कितना आएगा आपका 17। तो आप कहेंगे यहां एवरेज कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। दिमाग मत लगाओ फालतू, क्या देख लो ओनली बीच वाली संख्या नहीं, पहली और आखिरी बस। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है 26 से 26 भी, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 से प्लस 26 भी बराबर कितना है भैया 234। अच्छा आपको पता है यहां 26 कॉमन आ चुका है भाई, क्या बचेगा अंदर a प्लस बी बराबर आएगा 234। उधर फेंक दे भाई, क्या बनेगा आपका a प्लस बी बराबर 234 बटे में कितना आएगा भाई 26। ये इसको भाई 9 बार काटेगा, तो a प्लस बी का मान भाई कितना आ गया 9 आ गया। अब आगे बोला है a और b का एवरेज क्या है भैया, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है दोनों का योग बटे उनकी संख्या। तो 9 बटा 2 मतलब क्या आएगा आपका 4.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। एमटीएस 2023 में आपसे पूछा गया प्रश्न है भाई, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 10 संख्याओं का औसत कितना भैया 8। अब कुछ बातें ध्यान सुनना, देखो जब भी बोलूं भाई जोड़ा गया, जब भी बोलूं घटाया गया, सुनना भाई ध्यान से, जब भी बोलूं गुणा करा गया, और जब भी बोलूं भाग दिया गया, भाई भाग दिया गया। अब सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, सो समझ में नहीं आया मैंने बोल क्या दिया, आंसर ऐसे आएगा, ऐसे देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है 8, प्रत्येक संख्या में 10 का गुणा कर दे भाई। अब बता नया औसत क्या होगा। मैंने बोला प्रत्येक में जोड़ने की बोल दे, प्रत्येक में घटाने की बोल दे, प्रत्येक में गुणा करने की बोल दे, प्रत्येक में भाग करने की बोल दे। भाई करना क्या है, जो कुछ करना औसत के साथ करना। जोड़ने की बोले औसत में जोड़ दे, घटाने की बोले औसत में से घटा दे, गुणा करने की बोले औसत में गुणा कर दे, भाग की बोले औसत में भाग दे दे भाई। अभी बोला है गुणा करने की, भाई कितना गुणा करना है 10 गुणा कर 8 इंटू 10, तो आपका नया एवरेज कितना हो जाएगा भाई 80। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो गया भाई, मैंने बोला है औसत का मतलब बराबर रूप से बांटना। भाई संख्या कितनी है, एवरेज कितना है 8, मतलब सब संख्या क्या होंगी 8 8 8 8 8, ये होने वाली भाई। अब बोला गुणा करना है प्रत्येक में, सब में गुणा का सब क्या हो जाएंगे 80 80 80 80, तो एवरेज क्या हो जाएगा 80। भाई यही लॉजिक लगाना बस। लास्ट क्वेश्चन भाई आज क्लास का क्वेश्चन है 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत। भाई 9 से कटने वाली और साथ में क्या हो सम हो। देखो भाई पहली क्या होगी 18, अगली क्या होगी भाई 36, फिर क्या होगी 54, अब देखो 18 गैप चल रहा, फिर क्या होगी 72, फिर होगी 90, ठीक है भाई, फिर होगी 108। भाई कितनी संख्या है 8, 108 के बाद भाई फिर क्या होगी 126, 126 के बाद क्या होगी 144। भाई करना भाई डिफरेंस सेम है, यहां डिफरेंस कितने का है 18 का, यहां भी 18 का। भाई तो पहला प्लस आखिरी और बटे में कितना आएगा आपका 2, जोड़ भाई कितना हो रहा है 12, 14 और 1 15, 15 और 1 16, बटे में कितना आएगा 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, भाई कितना आएगा 81। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई ये एवरेज की बेसिक क्लास थी, जहां मैंने आपको वही क्वेश्चन कराए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में आपके और प्रश्नों के साथ। हमारा एवरेज हम खत्म करेंगे आने वाले 3-4 वीडियो के अंदर। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।